मैं सबसे पहले अयाज खान आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। तहसील में और पंजाब की सबसे छोटी तहसील में इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन करना शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। दिल की गहराइयों से मैं अयाज खान नियाजी को, करम दादवाला को और आपके सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से ये साबित किया है कि वो लोग जो टीवी प्रोग्रामों में बैठ के पूछते थे ये आईपीपी के पास लोग कहां से आएंगे, जरा हाथ उठा के बताएं लोग कितने मौजूद हैं। जरा झंडे लहराएं, जरा हाथ हिलाएं और ये कैमरा दिखाए। वो जितने लोग टीवी प्रोग्रामों में बैठ के हमसे पूछते थे भाई ये जहानिया जो पंजाब की सबसे छोटी तहसील है ये उसका वर्कर कन्वेंशन है। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम कर देगी। जरा कैमरा दिखाए। अल्लाह की रहमत से इस्तेहकाम पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ऊंचा हो तेरा नाम, तोड़ के हम कश्मीर को बस काम करें हम जो मुश्किल आज से 10 साल पहले जहांगीर खान तरीन साहब और मैं फैसला किया कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में भरपूर हिस्सा लेना है। ये मैं आपको 2010 और 11 की बात बता रहा हूं, 12 साल पहले की बात है। और हम सब ने ये फैसला किया कि इस मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ खड़ा होना है। फैसला किया कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। और जहांगीर खान साहब की सरबराही में हम सब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर उसके बाद 8 साल तक हमने ना दिन देखा ना रात देखी। जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था। अपना इलाज करा के वापस घर नहीं आए, एयरपोर्ट से सीधा जलसा गाह पे पहुंचे। ये थी कमिटमेंट इंसान की। और 2018 में जब इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर एक नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? पाकिस्तान बनता है इकरबा परवी का, करप्शन का, बेईमानी का, लूट मार का। हमें दिखाया क्या गया था? क्या कहते थे वो कहते थे हमने शौकत खानम बनाया है, हमने शौकत खानम बनाया है, हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, हम इसी तरह का एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। और भाई शौकत खानम तो आपने बनाया था, उसमें आपने कोई मैनेजमेंट रखी थी, उसमें अहल मैनेजमेंट रखी थी, ईमानदार लोग रखे थे। उसके बाद जब आप वजीर आजम बने तो आपने क्या किया? आपने बुजदार पंजाब में तोहफे के तौर पे दिया। ये बुजदार कौन था? ये फ्रंट मैन था। ये सिर्फ फ्रंट मैन था जो पैसे वसूल करता था और आगे भिजवाता था। इसका काम वो था जो यहां पे कोरियर कंपनियां करती हैं।
आपसे पार्सल लेती हैं और आगे जाके पहुंचाती हैं। और ये किसका माल लेता था? ये फरागोगी कौन थी? ये किसके लिए काम करते थे? और यहां पे जो रेट मुकर्रर हुए, पहली दफा पंजाब ने 2-2, 3-3 करोड़ में डीसी लगते देखे। पहली दफा पंजाब में 5-5 करोड़ में कमिश्नर लगे। पहली दफा पंजाब ने तब्दीली के नाम पे डीपीओ, डीसी और छोटे छोटे महकमों में भी पैसों के साथ लोग लगते देखे। अफसोस, वो मेहनत, वो कोशिश जो हमने 8 साल लगातार जहांगीर खान के साथ मिलकर की थी, उन ख्वाबों को अपने सामने चकनाचूर होते देखा है। हमने वो जो गरीबों के लिए हमने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, और भाई कोई खाने वाले में घर नजर आया 50 लाख में से? कोई आया तो हाथ खड़ा करके बताओ, कोई आया हाथ? कोई घर नजर आया? वो 1 करोड़ नौकरियों में से आपको कोई नौकरी मिली? हाँ, अलबत्ता जेबें खूब गर्म हुई, और जेबें जिनकी गर्म हुई हम सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो तब्दीली थी, इसने इस मुल्क को इस अंजाम पे पहुंचाया कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने शोहदा के मुजस्मों को गिरते हुए देखा। वो मुझे झुका के गुजर करते थे। वो इस जमात ने उन मुजस्मों को जिनके लिए हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इनके ऊपर शायद कभी मिट्टी भी पड़ेगी, उन मुजस्मों को हमने उठा के नालों में फेंकते इनको देखा। हमने अपनी वो तमाम फौजी तंसीबात के ऊपर हमला देखा जिसके ऊपर शायद कभी भारत भी जुर्रत नहीं कर सकता था। कभी उनको भी ये जुर्रत ना होती कि वो उन तंसीबात पे हमला करते जहां पे इस जमात के गुंडों ने हमला किया। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं तो हमें उस जमाती निज़ाम के खिलाफ कलमा हक कहना है जो पिछले 50 साल से यहाँ गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। 7 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। कितनी बार? 7 बार। और आज भी क्या कह रही है? आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेगी? हमें मौका दें। और भाई 7 दफा तो आपको मौका दिया है, और कितनी 500 दफा मौका दें। हर बंदा जो इनकी जमात में पिछले 40 साल से है उससे पूछे और कितना मौका चाहिए। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है, और जरा थर में जाके लोगों का हाल देखें। लोग गंदा गलीज पानी, जहां पे कुत्ता पानी पी रहा है वहीं पे इंसान पानी पी रहा है, और वो आज भी ढटाई के साथ जाके अवाम से कहते हैं हमें मौका दें। इनको कितनी बार मौका देंगे? आप इनको मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जमातों पे एतबार करने के लिए तैयार हैं? हमने आपके लिए एक नया मंशूर, गरीब दोस्त मंशूर लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके में, ये जो पसमानदा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें भी वैसे ही अस्पताल हो जैसे कि इस्लामाबाद में हो, जैसे कि लाहौर में हो। जिस तरह प्राइवेट अस्पताल होते हैं उस तरह के ये अस्पताल बने। साफ पानी के लिए हर घर में साफ पानी मौजूद हो, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल हो, हमारे यहाँ पे रोजगार जो है वो इस तरह का हो कि फैक्ट्रियां लगी हो, कारखाने लगे हो,
हर एक के पास रोजगार मौजूद हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मारे मारे ना फिरते रहे। हमारी बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बहनों के लिए हमने खास तौर पे अपने मंशूर में एक स्किल्ड खवातीन के लिए एक स्किल्ड काम शुरू किया है, जिसके ऊपर हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। हमारी बहनें जो हैं वो अपने रोजगार का बंदोबस्त करेंगी, अपने घरों में से उनको रोजगार मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो उनके घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। हमने जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। इस मंशूर में सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है, जहानिया के मेरे भाइयों और बहनों सुनो, सबसे जरूरी बात, आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे। देखो अलीम खान आया, देखो अलीम खान आया, मुल्क दी बन के सोना, देखो बकरी शान आया। ये जो पेट्रोल की कीमत है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अदा करें, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आधी कीमत पे देंगे। और सुने, मजदूर की कम अज कम उजरत जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम करता हो या दिहाड़ी पे हो या किसी जगह पे भी काम करता हो, सबसे कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। कोई 32,000 नहीं चलेगी, कोई 40,000 नहीं होगी, 50,000 होगी। ओ देखो अलीम खान आया, ओ देखो अलीम खान आया। 12.5 एकड़ तक के हमारे जो किसान हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। और ये ऐसे नहीं है, अगर जहांगीर खान ने बैठ के आपसे वादा किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वादा पूरा होगा। और बदनसीब है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जिसके पास जहांगीर खान जैसा आदमी मौजूद था और उसने जहांगीर खान को जाया किया। आज मैं वो जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने जहांगीर खान को, अलीम खान को कुर्बान किया था, किसके लिए कुर्बान किया था? बुजदार के लिए। वो किधर है आज बुजदार? और वो जो महमूद खान था उसके लिए कुर्बान किया था, वो किधर गया महमूद खान? वो बुजदार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहां पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुजदार ही होगा। वो किधर है बुजदार? और जवाब तो दो पीटीआई वालों को, आज जवाब पूछना पड़ेगा। आपने घर जाना है और उनसे पूछ रहे हैं वो किथे है बुजदार। हमारा जो रिलीफ है वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारी एक फ्री डिस्पेंसरी बनेगी। तमाम माओ बहनों का इलाज, हमारे बुजुर्गों का इलाज ना सिर्फ वहां पे फ्री होगा बल्कि वहां पे दवाइयां जो है वो भी फ्री दी जाएंगी, हर यूनियन काउंसिल में बनेगी। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पे पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है
इसका खर्चा सारे का सारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारे नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जरा नौजवानों जिनके पास नौकरी नहीं है, जरा हाथ खड़ा करो, किसके पास नौकरी नहीं है? जरा ये देखो या दिखाओ जरा। और ये जो 40 साल से हुक्मरान बने हैं उनको दिखाओ ये जरा, जो अवाम का खून चूस चूस गए हैं। आपके लिए नौजवानों, आप सबको बिला सूद आसान किस्तों पे कर्जा मिलेगा ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा होएं और आप अपने लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। कोई दुकान लगाए, कोई गाड़ी खरीद के उसकी टैक्सी ले, कोई जो आप काम करना चाहें, जो हुनरमंद होंगे वो अपने हुनर के लिए वो आसान किस्तों पे उनको कर्जा मिलेगा। तमाम लोग जिनके पास घर नहीं है अपने, उनके लिए अपार्टमेंट बिल्डिंगें शहरों में बनेंगी और यहां पे आपको 3 मल्ला प्लॉट दिए जाएंगे। सरकारी अराजी पड़ी है, ये गरीबों के लिए है और गरीबों को प्लॉट देंगे। ठप्पा शहीन ते लावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। अलीम खान जितावणाए, अलीम खान जितावणाए, भावे सिर दी। जो हमारे शहरों में कच्ची आबादी में लोग रहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एक घर भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको मालकाना हकूक ना मिले। तमाम कच्ची आबादियों पे मालकाना हकूक देंगे, वहां पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे और उनको बेहतरीन अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपके अल्लाह के करम से और अपने भाइयों और बहनों की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला वो निज़ाम लेके आएंगे जिसमें गरीब के साथ हुकूमत खड़ी नजर आएगी। गरीब के दुख दर्द में हुकूमत आपके साथ शाना बशाना खड़ी नजर आएगी। जहांगीर खान तरीन की सरबराही में आईपीपी इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेगी, अपने गरीब को इस दलदल में से निकालेगी, अपने किसान को खुशहाल करेगी। किसान खुशहाल होगा ही तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप लोगों ने आखिर में सिर्फ एक सवाल आपसे करूंगा, इस बार वोट डालने से पहले वो जो 7-7 बार 4-4 बार बारियां लगा चुके हैं, क्या उनको वोट देंगे? क्या यहां पे जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाएं जरा ईमानदारी से। और चोरों को वोट दोगे और बेईमानों को वोट दोगे और जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया उनको वोट दोगे? वो जो यहां पे बारियां लेके हर दफा तुम्हारे पास आ जाते हैं, इस दफा उनको घरों में दाखिल नहीं होने देना। क्या करोगे? हां, बस जो तुम्हें पता है क्या कर दे। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, जहांगीर खान साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में जितने हम दोस्त यहां पे बैठे हैं, आप सबसे ये वादा करते हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, गरीब के साथ खड़े होंगे, मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान आएगी